महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। सुमंत्र जी महाराज अयोध्या आए हैं। महाराज दशरथ अतिशय व्याकुल है। क्योंकि इन 3 दिनों से 4 दिनों से अत्यंत जर्जर हो गया है उनका शरीर। महारानी कौशल्या ने
महाराज के कान के सम्मुख जाकर बड़े उच्च स्वर से कहा, श्री राम के पास से सुमंत्र लौटे हैं, आप उठें। राम आए, चौंक कर उठते हैं। गुणधाम राम कहाँ है? प्रश्न पूछना आरंभ किया। बात यह है, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने जब सुना कि सुमंत्र अयोध्या में लौट आए हैं, तो इस उत्कंठा से कि देखें प्राणनाथ राम की क्या दशा सुनाता है, व्याकुल हो गए। मानो बस चलता तो दौड़ पड़ते व्याकुलता से। सुमंत्र को देखा महाराज ने कि सुमंत्र तो अत्यंत व्याकुल होकर चरणों में गिरते हैं। महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो महाराज दशरथ की बड़ी दीन दशा है, उसको देखकर भगवान श्री राम ने जो भी संदेश भेजा था, पहले तो उस विषय में सुमंत्र जी ने कुछ कहा ही नहीं। और महाराज भी तो अपने उस प्रियतम पुत्र की कुशल नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में भी तो यही पछतावा था कि मुझे धिक्कार है, जो विधाता ने सचमुच ही पुत्र का वियोग सुनने के लिए मुझे जीवित रखा। महाराज दशरथ को तो ये भी लगता है श्री राम ने मुझे निष्ठुर जानकर मेरा परित्याग किया, और फिर उचित भी है। हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा राम रघुनाथ कह के बार बार मूर्छित होते हैं, मानो कोई मछली हो, बार बार उसको जल से पृथक कर दिया जाए। महाराज दशरथ को ऐसी बड़ी भारी व्याकुलता है, क्योंकि महाराज दशरथ भीतर भीतर सोचते भी तो है ना कि मैंने स्त्री के वशीभूत होकर सोच समझकर काम नहीं किया। तो उस कारण जो मानसिक पश्चाताप है, महाराज दशरथ को विश्वास है मरने के बाद भी ये दूर नहीं होगा। अब देखो ना, मैंने राम को राज तिलक के लिए बुलाया और वनवास दे दिया, फिर भी मेरे पुत्र के चित्त में चौगुना उत्साह बना रहा। मेरे पुत्र का ऐसा शील, ऐसा स्वभाव जानकर भी मेरा हृदय दो टूक नहीं होता अभी तक। मनो अब ऐसा, इससे बढ़कर और कौन सा कठोर घाव होगा। भाव है, इससे बढ़कर और कौन सा हृदय में कठोर घाव होगा जब प्राण शरीर से निकलेंगे। हे सुमंत्र सुनो, या तो मेरे पुत्र, सुंदर पुत्रों को लाकर मुझे उनके साथ जीवित रखो, और नहीं तो अब मुझे मृत्यु रूप अमृत का ही पान करने दो। अब मैं जीवित रह के अयोध्या को मंगल मूर्ति राम के बिना देखूंगा क्या? मैं नहीं देखूंगा। और ये धर्म धुरंधर भरत, ये भाई शत्रुघ्न के साथ आकर अब क्या करेंगे अयोध्या में? क्योंकि रघुनाथ जी के वियोग के शोक से, दुख से और उनके प्रेम से एक तरफ तो महाराज दशरथ का शरीर व्याकुल है, मन उसी विरह में डूब भी रहा है, जैसे कोई टूटा हुआ तारा हो, कहते हैं ना आकाश मार्ग में क्षण क्षण में नष्ट होता है। देखो बात यह है कि महाराज दशरथ ने मछली के पवित्र प्रेम और स्नेह को हृदय में आदर पूर्वक समझकर प्रेम की मर्यादा को दृढ़ कर लिया। रघुनाथ नहीं आए, कृपा निधान भगवान राम बिछुड़ गए। इसी कारण महाराज अत्यंत दुख से व्याकुल है ना, उनके मुख से वाणी नहीं निकलती, मन में अनुमान करते हैं, अहो देखो तो मैंने राज्य देना कहकर जिस समय स्त्री के वशीभूत होकर बुला के वन में जाने को कहा, उस मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा को सिर पर धारण करके हृदय में प्रसन्न हुआ, वन को घर के समान छोड़कर चला गया। प्रभु का शील स्वभाव, और ऐसे पुत्र के वियोग की
सीमा यदि मैंने अपने प्राणों के साथ नहीं रखी तो मेरे पुत्र प्रेम की मर्यादा टूट जाएगी। अपने ही कानों से मुझे अब ये सुनना पड़ेगा। हाय हाय, राम के चले जाने पर भी मैं आज तक जीवित हूँ, ऐसा समझकर भीतर ही भीतर उनका हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है, बड़ा व्याकुल हो रहा है हृदय। अभी तो सुमंत्र जी ने कोई समाचार नहीं सुनाया है, सुना नहीं पाए अभी। सुमंत्र जी भी क्या समाचार सुनाएंगे, मालूम है महाराज दशरथ का शरीर रहेगा नहीं। अच्छा, पिता की आज्ञा मानकर प्रभु ने वन गमन स्वीकार किया। वन को श्री रघुनाथ जी तो चल पड़े, तभी मंत्री सुमंत्र रथ लेकर गए, पर उनको अकेला लौटना पड़ा। प्रभु श्री राम ने अयोध्या सुमंत्र को अकेला ही तो लौटाया। सुमंत्र लौटे तो महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज श्री राम ने तो अपना हृदय निष्ठुर बना लिया, मेरी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की, प्रेम को तिनके के समान तोड़ दिया, हाथ छुड़ाकर वो चले गए। अच्छा, कहते तो हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, पर उससे बड़ा तो धर्म प्राप्त हुआ ना। प्रेम का निर्वाह तो हो जाएगा जैसे भी होना है, किसी के प्राण रहेंगे किसी के जाएंगे, पर धर्म का त्याग एक बार हुआ तो उसका निर्वाह कैसे होगा। हृदय में तो प्रभु के स्मरण की इतनी वेदना है, मानो इतनी वेदना की लपटें उठ रही हैं कि हृदय तो जल रहा है। अरे उनके बिना तो अयोध्या का कोई नागरिक ही जीवित नहीं रहना चाहता था। पशुओं ने भी घास चरना छोड़ दिया, पक्षियों ने दाने चुगने त्याग दिए, अरे शिशुओं तक ने दूध नहीं पिया अपनी माताओं का। सूरदास जी महाराज ने एक पद में कहा, श्री राम का वियोग होने से जीवन ही व्यर्थ हो गया। सुमंत्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ के भीतर बड़ी भारी उथल पुथल चलती है। सुमंत्र जी ने बार बार महाराज दशरथ पूछ भी तो रहे थे, कुशल समाचार सुनाओ। सुनाया सुमंत्र जी ने, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आन फिरे की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोजन जल छाए। महाराज दशरथ कहते हैं बार बार, कहु सिय राम लखन संदेशो, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर रूर सोचत राहु। और ऐसा पुत्र सोच सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। तो हे सुमंत्र, यदि तुम राम को लौटा कर नहीं लाए तो अब एक काम करो, सखा राम सिय लखन जह, ताह मोहि पहुंचाओ, और नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सतभाव। सत्य भाव किसे कहता हूँ, बिल्कुल हृदय से कहता हूँ, सच्ची सच्ची बात कहता हूँ। या तो राम लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझे पहुंचा दो, और नहीं तो अब प्राण चलना चाहते। बार बार पूछते हैं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ, कुछ उपाय करो, राम लखन सिय नयन दिखाओ। तो सुमंत्र जी ने बड़ा धैर्य धारण किया और बड़ी कोमल वाणी से कहा, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, श्री राम के वियोग से बाहर निकालना चाहते हैं। सुमंत्र जी कुछ और चर्चा करना चाहते हैं जिससे महाराज के प्राण न निकले। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, अरे तुम तो बड़े भारी पंडित, बड़े भारी ज्ञानी हो, बड़े भारी वीर हो, बड़े धैर्यवान, धर्म के धुरंधर, आप देवताओं से भी बढ़कर हो।
साधु संतों के समाज की आपने सदा ही सेवा की है, तो जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्रियजनों का मिलन वियोग, महाराज आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये तो सब कर्म के अधीन है, काल के अधीन है, कर्म और काल के अधीन है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। महाराज आप धैर्य रखें महाराज। जो धैर्यवान होते हैं वो सुख दुख को समान देखते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं इसलिए धीरज धरहु विवेक विचारी। बाकी सब सोच को आप छोड़ दें, आप तो विवेक से धैर्य धारण करें। मैं सुनाता हूँ रघुनाथ का समाचार। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सुर सरि तीर, न्याय रहे जलपान करे सी समेत दो वीर। महाराज मैं रथ में राम लक्ष्मण जानकी को ले गया। प्रथम वास तो उनका तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरा विश्राम उन्होंने गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में किया। वहां उन दोनों ने स्नान किया, जलपान किया। फिर दोनों वीर निषाद राज गुह को मिले। गुह आया और उस निषाद राज ने बड़ी सेवा की और वो रात तो श्री रघुनाथ ने श्रृंगवेरपुर में ही बताई। सुबह जब हुई तो बट वृक्ष का दूध मंगाया और उससे अपनी जटा बना ली मस्तक पर। निषाद राज गुह ने एक नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। श्री जानकी जी को नाव में प्रथम चढ़ाकर श्री रघुनाथ जी चढ़े हैं और लखनलाल तो धनुष बाण लेकर विराजे हैं। प्रभु से आज्ञा लेकर वो भी चढ़े धनुष बाण लेके विरासन में। और जब श्री रघुनाथ ने देखा अरे सुमंत्र तो बड़े व्याकुल हैं, बड़ी मधुर वाणी से मुझे धैर्य दिया और कहा तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गहे। कर भी माय कर भी पाय परि विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। क्या वाणी है, प्रेम रस में बिल्कुल सराबोर। जब भी प्रभु श्री राम की वाणी प्रकट होती है श्री राम चरित्रों में अद्भुत वाणी होती है। तात प्रणाम तात सन कहे हो, क्योंकि सुमंत्र भी तो पिता के समान है, अंतरंग सखा है और तात पिता को भी कहते हैं। तो तात प्रणाम तात सन कहे हो, हे तात मेरे तात को मेरा प्रणाम कहना और बार बार पद पंकज गए हो, मेरी ओर से उनके चरणों को बार बार पकड़ना, फिर चरणों को पकड़कर मेरी ओर से विनय करना, बारंबार विनय करना। क्या तात करिए जन चिंता मोरी। महाराज श्री राम ने कहा है आप उनकी चिंता न करें, क्योंकि उनका भाव है बन मंगल बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन मार्ग में हमारा सब मंगल ही मंगल होगा, हमारा सब कुशल ही कुशल होगा। क्यों? आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपका पुण्य जो हमारे साथ है। इसलिए हे तात तात करिए जन चिंता मोरी, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयुष कुशल देखन, पाय पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परिपरि, पाए कर विनती घनी। तुलसी करहु सोहि जतन, जहि तु कुशली रहे कौशल धनी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिताजी से कहना आपके अनुग्रह से मैं वन में जाता हूँ, आपके पुण्य के बल से।
आपके आशीर्वाद से, और वन जाते समय आपके अनुग्रह, आपकी कृपा, आपके पुण्य का प्रभाव मैं सब सुख पाऊंगा। आपकी आज्ञा का पालन करके पाए पुण्य फिर आई हूँ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। मानो 14 वर्ष बाद राम लौटकर पितृ चरणों का दर्शन करेगा। और हे सुमंत्र जी सुना रहे, वहां पूरा रनिवास भी है। जननी सकल परितोष परि परि पाए करी विनती गनी, सब माताओं को संतुष्ट करना, उनके चरणों को बार बार पकड़ के मेरी ओर से बड़ी भारी विनती करना और कहना कि सब माताएं, सभी लोग राज सदन के मिलकर कुछ ऐसा उपाय जतन करें जही कुशली रही कौशल धनी, जिससे कौशलनाथ अयोध्यानाथ महाराज चक्रवर्ती महाराज सकुशल रहे। वही मेरा हर तरह से हितकारी प्रियकारी है, जो महाराज चक्रवर्ती महाराज को कुशल और प्रसन्न रखने में अपना सहयोग देता रहे। किसी भी तरह महाराज चक्रवर्ती महाराज अयोध्यानाथ प्रसन्न रहें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। महाराज राम ने तो ये भी कहा, गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदम कहे। गुरु जी के भी चरणों को बार बार पकड़ना, उनको भी मेरा संदेश सुनाना। क्या करब सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। गुरु जी बार बार पिताजी को वही उपदेश करें जिनसे उनको मेरी चिंता ना हो। वो अयोध्यानाथ सकुशल रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ हो जाएं। और महाराज जैसे जैसे सुमंत्र संदेश सुनाते रनिवास व्याकुल होता, मानो करुणा नदी ने करुणा ने घर किया हो महारानी कौशल्या के उस अंतःपुर में। कहते राम ने ये भी कहा, पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नरनाह सुखारी। घर के लोगों या प्रजा के लोगों सबसे मेरी बार बार चिरौरी विनती करना, मेरी विनती उनको सुनाना। हर तरह से वही मेरा हितकारी है, मेरा भला चाहता है, जिससे जो महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज को जिस तरह से चक्रवर्ती महाराज और ये अयोध्यापति प्रसन्न हो, सुखी रहें। सब लोग मिलके अयोध्यानाथ को सुखी रखो, सकुशल रखो, स्वस्थ रखो, बस इतने ही राम सबसे चाहता है। और महाराज भरत के लिए भी संदेश भेजा है, कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए, पालेहु प्रजहि कर्म बन बानी, सेहु मात सकल सम जानी, और निभाएहु भायप भाई, करु पितु मात सुजन सेवकाई। भरत को भी कहने के लिए कहा है कि राज्य पद को पाके नीति का त्याग न करना, मनसा वाचा कर्मणा प्रजा का पालन करना, प्रजावत्सक राजा बनना, सब माताओं को समान समझ के सबका सम्मान बराबर करना, और भाई पने को भी निभा लेना। सो भाई पने को हे भरत तुम कैसे निभाओगे? कर पितु मातु सुजन सेवकाई, माता पिता परिजन स्नेह संबंधी सबकी सेवा करके भाई पने को भी निभा लेना। और भरत से कहना, तात भांत जेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। हे भरत, महाराज को चक्रवर्ती महाराज पिताश्री को ऐसे रखना कि मेरी याद ना आवे, मेरी चिंता ना करे। हम महाराज लखन कहो कछु वचन कठोरा, लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन जरूर कहे। बरजी राम पुण्य मोह निहारा, राम ने मुझे मना कर दिया कि अयोध्या जाके मैं लक्ष्मण का संदेश न सुनाऊं। अच्छा, महाराज दशरथ ने जब रथ भेजा था सुमंत्र को देके कि वन ले जाओ, 2-4 दिन घुमा के पुत्रों को ले आना, तो रथ में बहुत सारे वस्त्र और आभूषण भी थे उन वैदेही के लिए।
उन आपकी पुत्र वधू ने वो वस्त्र आभूषण वापस भेजे हैं। मस्तक भूमि पर रखकर आपको, महारानियों को और माता कैकेयी को भी, कुल गुरु को भी प्रणाम कहा है। मानो सुमंत्र जी ने धैर्य रखकर ये बताया कि श्री राम जानकी ने सबके स्वास्थ्य की, सुखद जीवन की कामना की है। माता कौशल्या को मस्तक झुकाते हैं सुमंत्र जी और कहते हैं, श्री राम ने आपसे भी कहने के लिए संदेश दिया है, आप धर्मनिष्ठा हैं तो देवता के समान महाराज की पूजा सेवा करें। मान त्याग कर माता कैकेयी की भी सेवा करें। ज्येष्ठा का भाव छोड़कर भरत का भी सम्मान करें। भरत से कहने के लिए कहा है, पिता की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पालन करें, माताओं को समान माने और मेरी दुखिया माता का भी ध्यान रखें। महाराज को वैसे भी लगता था जब राम इतना बोले होंगे तो लक्ष्मण भी कुछ तो बोले ही होंगे। महाराज ने तो खुद भी पूछा एक प्रसंग में, अरे लक्ष्मण ने भी तो कुछ कहा होगा सुमंत्र। कहा है देव। सुमंत्र जी ने हाथ जोड़ लिया। महाराज क्या करूं, श्री राम ने उसे निवेदन न करने का बड़ा भारी अनुरोध किया है कि मैं लक्ष्मण का संदेश आपको न सुनाऊं। महाराज देखो वहां तो सब रनिवास है, सब लोग बातें सुनते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, सुना दो, मेरे कान शीतल होंगे उसको सुनकर। देखो लक्ष्मण जी का स्वभाव तो अयोध्या में सब जानते हैं, माता पिता गुरुदेव तक जानते हैं। अरे भैया वो तो अनंतावतार, शेषावतार। हाँ। महाराज दशरथ कहते हैं, सुना दो। महाराज दशरथ तो दीन की तरह याचना करने लगे सुमंत्र जी के सामने, जैसे कितने दीन निरीह हो। सुमंत्र लक्ष्मण का भी संदेश मुझे सुना दो। महाराज कहते हैं, दशरथ अब कटु औषधि का अधिकारी हो गया है, तुम लक्ष्मण का संदेश सुनाओ। क्योंकि लक्ष्मण जी तो अयोध्या में ही भड़क गए थे, ये करो वो करो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। महाराज दशरथ को बड़ा आनंद हुआ था, क्योंकि माता कैकेयी लक्ष्मण जी को देख के ही घबरा उठती थी वनवास के प्रसंग में, और लक्ष्मण जी के स्वभाव से भी सब परिचित है। महाराज कहते हैं, दशरथ अब कटु औषधि का अधिकारी है। बड़े आग्रह पे सुमंत्र जी ने कहा, महाराज कुमार लक्ष्मण ने लाल लाल नेत्रों से मुझे घूरते हुए पूछा। देखो बात तो ये है, क्या पूछा क्या कहा, बात तो प्रभु के प्रेम की ही प्रधानता है। किसी की प्रेम की रीति कुछ है, किसी के प्रेम की रीति कुछ है। भरत जी महाराज के प्रेम की रीति बड़ी विलक्षण है, तो कुमार लक्ष्मण के भी तो प्रेम की रीति अद्भुत ही है, एक ही है। सुमंत्र कहते हैं महाराज से, महाराज लाल लाल नेत्र से मुझे घूरते थे क्रोध में, और कह रहे थे, देखो प्रभु श्री राम सुमंत्र जी को बुलाते हैं तो तात कह के बुलाते हैं। पिता को तात कह के, तात उसको कहते हैं जो यश का विस्तार करे, जिससे घर वालों का गौरव बढ़ता है, घर की प्रतिष्ठा जिससे बढ़ती है। जब वंश में ऐसी संतान हो जिससे गौरव बढ़े, उसको तात कहते हैं। बड़ी प्रेम की बोली है, ये छोटे को भी कह सकते हैं, बड़े को भी कह सकते हैं। तो प्रभु ने तो तात कहा था, पिता के लिए भी तात, महामंत्री के लिए भी तात। लक्ष्मण जी तो घूरते हुए क्रोध से, सुमंत्र जी बता रहे हैं सबके बीच में, मुझसे कहा है, महामंत्री दशरथ ने किस अपराध से मेरे स्वामी श्री राम को निर्वासित किया है। मेरे स्वामी ने क्या अपराध किया था उस दशरथ का। सुमंत्र को भी तात नहीं कह पाए, पिता को भी पिता नहीं कह पाए।
सुमंत्र जी कहते हैं महाराज मैं क्या उत्तर देता। कुमार लक्ष्मण तो मानो श्राप ही दे रहे थे। सुमंत्र थोड़ा रुक गए, बोला नहीं गया। और महाराज दशरथ भी देखो ना, उनके नेत्र भी सुनने का अपार आग्रह कर रहे थे, वाणी चल नहीं रही थी, पर मानो नेत्रों से ही हृदय से टूट टूट कर कहते हैं तू बता वो क्या श्राप देता है, मानो क्रोध में क्या कहता है। वो है तो दिल का बड़ा सच्चा, वो राम के ऊपर कोई संकट सहन नहीं कर सकता। मेरे राम ने जीवन में कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। अरे मेरे लक्ष्मण को कभी गर्म हवा उसके शरीर को छू नहीं गई। मेरे ऐसे सुकुमार बालक, मेरी पुत्रवधू के साथ त्रिभुवन में उसके समान सुकुमार कोई नहीं। ऐसी मेरी पुत्रवधू वो वैदेही, इनके साथ वो 14 वर्ष के लिए वन में भटकने गए। उसका क्रोध बिल्कुल वाजिब है। तू बता सुमंत्र लक्ष्मण क्या कहता है। और बार बार व्याकुल हो रहे महाराज दशरथ सुनने के लिए, आग्रह करते हैं, चिरौरी विनती तक करते हैं। फिर तो वही शब्द महाराज को सुनाने के लिए सुमंत्र जी को दोहराने पड़े। महाराज लक्ष्मण कहते हैं जाके कहना कैकेयी ने लोभवश वरदानों को बहाना बनाकर पाप किया है, उसको इसका फल भोगना पड़ेगा। ठीक ठीक पश्चाताप हो जाए उसके लिए 10 दिशाओं में कोई कोना नहीं मिलेगा उसे। और मेरी दृष्टि में दशरथ मेरे पिता नहीं है, मेरे तो भाई बंधु पिता सब मेरे ये महान अग्रज है। मेरे इन महान अग्रज को वन में भेजकर कहना राजा कभी सुखी नहीं रह सकते। महाराज दशरथ अचानक बोले सुखी? अरे सुमंत्र, सुख तो राम के साथ चला गया। अब तो हृदय में बड़वानल जलता है। महाराज बड़ा भारी रुदन करने लगे। महाराज रोते रोते बोले सुमंत्र, लक्ष्मण भले दशरथ को पिता स्वीकार न करे, दशरथ के तो वो सबसे योग्य सुपुत्र है। अधर्म अन्याय केवल लक्ष्मण से घबराता है, वरना इक्ष्वाकु वंश में तो बड़े धर्मशील राजा ही हुए। इक्ष्वाकु वंश में एक लक्ष्मण ही है जिससे हर कोई घबराता है। ये मेरा सबसे ज्यादा सुयोग्य पुत्र है, राम से भी ज्यादा सुयोग्य पुत्र है। और जब से वन में गया राम के साथ, तब से मुझे सबसे प्रियतम पुत्र हो गया। मुझे तो उसके पिता होने का गर्व है। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कहना तो कुछ वो श्री जनकराज नंदिनी भी चाहती थी, पर उनका कंठ भराया। वो रुदन करती रही, मस्तक झुकाए मौन रह गई। वो कुछ कह नहीं सकी, केवल दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। महाराज सुमंत्र जी को लगता है कि महाराज कुछ न कुछ तो पूछेंगे ही अपनी पुत्रवधू के भी लिए। पहले ही इनको कुछ सुना दो कि आगे और कोई बात न पूछें कि श्री जानकी को तू लौटा कर क्यों नहीं लाया। महाराज उसके बाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु ने उनको नौका में बिठाया। गंगा तट पर दोनों भाइयों ने बटका दूध मंगाकर केशों की जटा बना ली। सुमंत्र क्रंदन कर उठे, महाराज मैं तो तट पर खड़ा देखता रह गया। वे तो पार उतर के गंगा से पैदल प्रयाग की ओर चले गए। लक्ष्मण आगे चल रहे थे और श्री राम पीछे। बहू सीता मध्य में थी। महाराज रथ के घोड़े भी बड़ा भारी रुदन करते थे, वो चलते नहीं थे। निषाद के सेवक कृपा करके मुझे नगर के पास पहुंचा गए। और महाराज आपसे क्या कहूं। सुमंत्र जी ने धैर्य जोड़ा। सुमंत्र जी कहते हैं ये अभागा सूत आपका सारथी आपको समाचार देने जीवित लौट आया है। अन्यथा उन श्री राम के वियोग में
नदियों तक के जल गर्म होकर बह रहे हैं। आज उन राम के वियोग में सरोवर तक सूख चुके। उन श्री राम के वियोग में वृक्ष और लताओं में पत्र पुष्प जितने थे सब झुलस गए। महाराज उन श्री राम के वियोग में अयोध्या की प्रजा में सब हाहाकार कर रहे हैं। महाराज क्या कहूं, उन श्री राम के वियोग में जो उदासीन थे वो ही नहीं। देखो उदासीन किसको कहते हैं? एक अपने होते हैं, एक गैर होते हैं। पर जो ना अपने होते हैं ना गैर होते हैं उनको उदासीन कहते हैं। सुमंत्र कहते हैं राम के वियोग में तो जो उदासीन थे सो तो थे ही, अरे शत्रु भी हमारे श्री राम के विरह में आज व्याकुल हैं। सुमंत्र मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। महाराज दशरथ का कंठ बड़ा कातर हो गया। कह रहे हैं सबके बीच में रनिवास में मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। अरे जब कैकेयी ने शपथ दिला के वरदान मांगा तो मुझे मंत्रियों से, प्रजा के प्रधानों से, ब्राह्मणों से, कुलगुरु से सम्मति लेनी चाहिए थी। मोहवश मैंने विपरीत निर्णय लिया, मौन बना रहा मैं। इसलिए कहता हूं सभी से, अब यदि मेरे कुछ भी पुण्य शेष हो तो तुम सब मुझे क्षमा कर दो। राम को लौटा लाओ। वे दूर चले गए होंगे, मुझे रथ में बिठा के उनके साथ उनके पास ले चलो, तभी वो लौट के आएंगे। हा राम, हा रघुनाथ, हा वत्स व्याकुल होने लगे। महाराज की व्याकुलता विह्वलता का वर्णन नहीं था। माता कौशल्या का शरीर थर थर कांपने लगा। उन्होंने महामंत्री सुमंत्र से अनुरोध किया, मुझे शीघ्र अपने रथ में बिठाओ, मुझे मेरे पुत्र और पुत्रवधू के पास तुरंत पहुंचाओ, अभी पहुंचाओ, ले चलो। सुमंत्र जी ने कहा, देवी शोक और मोह त्याग दो। आपका और महाराज का भी, महाराजाधिराज का भी शरीर ऐसा नहीं है कि आप यात्रा के, वन की यात्रा का कष्ट संभाल सकें। सुमन जी ने हाथ जोड़ लिए। देखो श्री राम वन से नहीं लौटेंगे ये निश्चित है, और लक्ष्मण उनकी सेवा में रहेंगे ही। बहू सीता में भी दैन्य का लेश नहीं है। वो अपनी स्वामी के साथ प्रसन्न चित्त है। मैंने वन में धूप में पैदल प्रसन्न होकर चलते उनको देखा है। मैंने देखा पशु पक्षी पुष्प की ओर संकेत कर करके उनका नाम परिचय श्री राम से पूछती हैं। लौटने की बात, वो अपने पति के साथ लौटने की बात सोच भी नहीं सकती हैं। वो श्री राम को वन में छोड़कर नहीं लौटेंगी। हाँ देवी एक बात है, केवल आपका ये जो अधम सारथी है ना, यही लौट सका है उनको छोड़कर। महामंत्री सुमंत्र का धैर्य समाप्त हो गया। इतना कहते कहते वो पृथ्वी पे गिर पड़े, वज्र जैसा हृदय। महाराज दशरथ से कहते हैं, लगता है भरत के राज्य में भी महामंत्री के पद का लोभ मुझे बना हुआ है, इसीलिए तो मैं जीवित लौट के आया हूं। या तो मैं वन के कष्टों से डर गया, मैं अयोध्या के महलों के सुख लेकर रहने के लिए अयोध्या आया हूं। धिक्कार है सुमंत्र, तुझे धिक्कार है। सुमंत्र जी भारी क्रंदन करने लगे, बालवत क्रंदन करने लगे। माता कौशल्या ने देखा, ये तो जो समाचार लेके गया ये खुद ही क्रंदन करता है। माता कौशल्या ने मोर्चा संभाला। महाराज दशरथ से कहती हैं, उनको लगा ये तो अब बुझे तब बुझे। अरे आप ऐसे अधूर क्यों होते हो? आपका सुंदर यश तीनों लोकों में भरा पड़ा है। बड़ा दुख का आवेश है मां कौशल्या में। इन सब दुखों को देखकर क्षण भर के लिए उनका भी धैर्य टूट गया। एक बार को तो मां कौशल्या ने महाराज दशरथ से कहा, आपने मेरे पुत्र और पुत्रवधू को क्यों निर्वासित कर दिया? वो बालिका, ऐसी सुकोमल बालिका त्रिभुवन में नहीं है, वो वन में कैसे रहेगी? आपकी आज्ञा स्वीकार करके राम 14 वर्ष पीछे अयोध्या लौट भी आए तो क्या वो राज्य और कोष को स्वीकार करेंगे? महाराज दशरथ चौंक गए।
बात यह है कि वो अधमरे से हो गए थे। माँ कौशल्या ने सोचा कुछ ऐसी बात कहो जिससे इनकी व्याकुलता बढ़े, आंख तो खोलें, कुछ बोलें तो। इसलिए महारानी कौशल्या ने ये बात की। 14 वर्ष पीछे भी राम नहीं लौटेंगे, आपका ना राज्य स्वीकार करेंगे, ना आपका खजाना स्वीकार करेंगे। महाराज चौंक गए, सिर उठाए, क्या क्या कहा तुमने? अरे महाराज आप विचार करिए, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं कोई भी भोजन कर ले तो पीछे भोजन नहीं करते। वो जब छोटे भाई भरत राजा हो जाएंगे तो उनके पीछे क्या राम उसी सिंहासन पर बैठेंगे? सिंह तो जब भी खाता है अपना ही शिकार खाता है, दूसरे का शिकार किया हुआ नहीं खाता। राम यहाँ लौटेंगे कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं। आ भी जाएं तो राज्य तो वो स्वीकार करेंगे नहीं, आप मुझे ही उनके पास भेज दो। एकदम उठ के बैठ गए महाराज दशरथ। अरे इस बारे में तो मानो मैंने सोचा ही नहीं। पर कहते हैं देवी तुम तो शत्रुओं के प्रति भी बहुत उदार रहती हो, तुम आज कठोर क्यों हो गई हो? इतना दुख, इतना शोक है, महाराज को सोच थोड़ी पा रहे हैं। अत्यंत दीन स्वर, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो। पूरा कह नहीं पाए क्षमा करो। आवेश टूटा मां कौशल्या का। आप मुझ चरण सेविका को पाक की भागिनी बनाना चाहते हो? महारानी कौशल्या ने महाराज के चरण पकड़ लिए और कहती हैं, महाराज उस स्त्री को धिक्कार है जिससे पति को क्षमा मांगनी पड़े। मुझे आप क्षमा करें। महाराज कहते हैं, मैंने तेरी जैसी सती के साथ बड़ा भारी अन्याय किया। तेरे पुत्र और बहू को मैंने वन में भूजा बिना तुझसे कुछ कहे सुने। मैंने तुम्हारे पुत्र को, सर्वगुण संपन्न पुत्र को वन में भेजा। महाराज कहते, मेरी पुत्र वधू वो जानकी त्रिभुवन में ऐसी कोई 100 कुमार्य की प्रतिमा हो नहीं सकती जो बन जाए। तो क्या कौशल्या अब राम नहीं लौटेंगे? माता ने कहा, स्वामी अब आप अपने को संभालो। जब माता ने देखा कुछ तो आंख खुल गई है, व्याकुल होकर बैठे हैं, अब उनको सच्ची बात कही, जो बात कहनी चाहिए। सुमंत्र जी को तो देखो लगता है, गोस्वामी जी ने कहा, सुमंत्र जी अपना कलेश कहाँ तक कहें, क्या कहें। जियत फिरे उले राम संदेशु, राम जी का संदेश लेके मैं जीता लौटा हूं। इस दृश्य को देखकर न सारी रानियां बिलाप करके रोने लगी, मानो किसी महाविपत्ति ने अयोध्या में आकर जड़ जमा ली हो। और ऐसा भारी बिलाप आरंभ हुआ कि सुन बिलाप दुख लागा। उस करुण क्रंदन को, उस बिलाप को, बड़े भारी बिलाप को सुनकर दुख भी आज अंतःपुर में दुखी होता है। आज तो धैर्य का भी धैर्य खो गया, धीरज होकर धीरज भागा। कोलाहल हो गया, बड़ा शोरगुल मच गया। महाराज दशरथ के प्राण कंठगत हो गए, इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया। माता कौशल्या ने देखा, ये तो बड़ा बुरा हाल हुआ। रवि कुल रवि अथेम जिए जाना। महारानी कौशल्या ने विचार किया, अरे सूर्यवंश का सूर्य तो अस्त होना चाहता है। रवि कुल रवि अथेम जिए जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करणधार तुम अवध जहाजू, चढ़े हो सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरज धरियत पाई पारू, अन्नाहित बूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी।
कौशल्या ने देखा, अरे सूर्यवंश का सूर्य तो अस्त होना चाहता है। बड़ा हृदय में धैर्य धारण किया, समय की नाजुकता को देखकर निवेदन किया कि हे स्वामी, राम का वियोग तो अपार समंदर के समान है और तुम तो कर्णधार हो। अरे अयोध्या के राजा हो, 14 वर्ष के लिए आपको ही तो संभालना है सबको। अयोध्या तो जहाज की तरह है और आप उस जहाज को चलाने वाले हो। राम का वियोग तो अपार समंदर का जल है। अब इसको लेकर अयोध्या को आप ही बचा सकते हो। और उस जहाज पे देखो ना, सारे परिवार के लोग चढ़े हुए हैं, सारी प्रजा चढ़ी है, क्योंकि राम का वियोग सबके लिए अपार है। भाई अवध में ही तो सब है, तो अवध तो जहाज ही हुई। तो कहती हैं अगर तुम धैर्य धारण करो तो सब पार हो जाएंगे। 14 वर्ष अयोध्या के इस जहाज को आप कर्णधार बनकर इसको बढ़ाते रहो, और नहीं बढ़ाओगे तो अयोध्या का जहाज तो डूबेगा ही। इस पे जितने लोग चढ़े हैं, मानो अयोध्या में सब डूब जाएंगे। इसलिए माता कहती हैं, अगर हे स्वामी, अगर धैर्य धारण करके मेरे विनय को सुनोगे तो विश्वास करो, राम लखन सिंह मिलहि बहोरी, वो लौट के फिर उनका दर्शन करोगे, फिर अयोध्या में आनंद होगा। ये मीठी मीठी बातें महाराज दशरथ को ऐसी बढ़िया लग रही हैं, इतनी सुंदर लगी, चारों ओर नेत्र घुमा घुमा कर देखने लगे, मानो कोई मछली जल के बिना छटपटाती हो और उसके ऊपर कोई एक अंजलि जल लाके छिड़क दे। धैर्य धारण किए उठ के बैठ गए और फिर सुमंत्र को देख के कहते हैं, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। बिलपत राहु विकल बहु भांति, भई जुग सरस सिरात न राती, तापस अंध शाप सुधि आई, और कौशल्या ही सब कथा सुनाई। धैर्य धारण करके बैठे तो फिर सुमंत्र को पकड़ा, सुमंत्र राम, मेरे कृपालु दयालु राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा स्नेही राम कहाँ है, मेरी पुत्र वधु वैदेही कहाँ है। व्याकुल हो गए, बिना जल के जैसे मछली छटपटाए। 2 घड़ी की बची हुई रात लगता था युग के समान हो गई। वो रात बीतती न हो संतपुर में, अयोध्या में वो रात ही नहीं समाप्त होती थी। और इसी बीच वो जो तापस ने शाप दिया था महाराज दशरथ को, उस शाप की याद आ गई और महारानी कौशल्या को महाराज दशरथ ने वो कथा सुनाई। हरिशरण महाराज दशरथ जब युवा अवस्था में थे, देखो शिकार आखेट पर जाना उत्तम व्यायाम भी तो होता था और व्यसन भी। अगर व्यसन बनेगा तो बड़ा निंदनीय और त्याज्य हो जाता है और केवल क्रूर कर्म रह जाता है। अगर स्वार्थ की या मन की वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आखेट किया जाए तो बड़ा निंदनीय है। क्यों? इससे निरपराध वन्य के पशुओं की हत्या तो होती है। पर आखेट करना केवल हत्या हो या सर्वथा त्याज्य ही हो, ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मृग चर्म को, कस्तूरी को पवित्र थोड़ा ही माना जाता, और बिना आखेट के तो वो प्राप्त होते नहीं है। अरे वन के पशु अगर अपनी मृत्यु से मरे तो उनका शरीर गीध, चील और दूसरे मांसजीवी पशु थोड़े ही क्षण सुरक्षित थोड़े ही रहने देते। वन में पशुओं की भी तो संख्या नियंत्रित करनी रहती है। इनकी संख्या अगर अनियंत्रित हो जाए तो दूसरे पशुओं के लिए घातक हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि के लिए धीरे धीरे विनाशक हो जाती है। वन ही कुछ काल में मानो उजड़ जाए फिर तो जो वृद्ध और रोगी पशु होते हैं वन के, जो रोगी और वृद्ध पशु होते हैं, उनके लिए जो दूसरे पशु होते हैं ना वन के, वो बड़े भयभीत करने वाले, बड़े विनाशक होते हैं।
क्योंकि जब चाहो आक्रमण करो और उनको खा जाओ, मार काट दो। और फिर जो वृद्ध और रोगी हैं उनका रोग भी तो संक्रामक हो सकता है। अब वृद्ध मृग हो, बराह हो, हाथी हो, तो उसके जो समूह के लोग होते हैं ना, उसको अपने समूह से बाहर निकाल देते हैं, अपने झुंड से। वो भी बात है। फिर वो अकेला भी पड़ जाता है, फिर बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं होती। अब मान लो शेर ही है, बाघ ही है, अगर ये वृद्ध हो जाए तो ये अपना शिकार भी तो नहीं कर पाते, असमर्थ हो जाते। दौड़ने भागने में भी गति बहुत कम हो जाती है। अगर उनकी आंतें कच्चा मांस या कोई कड़ा तृण खाएं तो पचा नहीं सकते। मृग अगर बूढ़े हो जाते हैं तो अपने शिंगों का भी भार उठा नहीं सकते, घास चर नहीं सकते। ऐसे पशुओं की संख्या भी वन में बढ़ती रहती है, परस्पर लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे से घायल हो जाते हैं। अब ऐसे पशुओं को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो संक्रामक रोग को जन्म दे के ही वो मरेंगे। आखेट ये जो शिकार होते थे, पहले के राजा करते थे, ये केवल स्वार्थ या मन की तुष्टि या कोई व्यसन नहीं है, वो तो निंदनीय है। इसकी एक वैज्ञानिक आवश्यकता भी होती है। तो एक बार महाराज दशरथ आखेट के लिए निकले थे। अब कोई कहे आखेट विलासता है, विलास है, तो ये एकदम विपरीत बात है। अच्छा, आखेट का जो मुख्य समय होता है रात का होता है, क्योंकि जो हिंसक पशु, विशेष हिंसक होते हैं ना, वो रात को ही बाहर निकलते हैं। दिन में तो जंगल में वही पशु घूमते हैं जो तृण खाते हैं, वो चरते हैं, घूमते हैं, खाते रहते हैं। तो महाराज दशरथ एक दिन सरजू के किनारे के वन में रात में आखेट करने निकले थे। तो ये आखेट उनके लिए व्यायाम भी था और अभ्यास भी था। वन में पशुओं का नियंत्रण भी था और निरीक्षण भी था। तो रात को अकेले कवच बांधकर, अस्त्र शस्त्र लेकर, पीठ पर तरकस, हाथ में खड्ग लटका के, धनुष चढ़ाए, पैदल अत्यंत सावधान महाराज दशरथ दबे पैर चले जा रहे थे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। यहाँ पर बड़े ही संक्षेप में श्रवण कुमार की कथा है। श्रवण कुमार और उनके माता पिता। श्रवण कुमार के माता पिता ने ही महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग से हम व्याकुल हैं और मरे जा रहे हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग से मर जाओगे। ये कथा बिल्कुल अंत काल में महाराज दशरथ को स्मरण में आई कि अंधे तपस्वियों ने मुझे श्राप दिया था। कौशल्या, मुझे श्राप दिया था, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, आज याद आई, सो मैं कथा सुनाता हूँ। महाराज दशरथ अंतःपुर में सभी के मध्य महारानी कौशल्या को अंध तापस के श्राप की कथा सुनाते हैं। पर समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। महाराज दशरथ का बस क्या कहा जाए, प्रसंग तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। महाराज दशरथ तो जैसे तैसे बस इस कथा को बड़े संक्षेप में टूटी हुई वाणी में कहकर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुनंदन रघुनाथ रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। राम हरे श्री राम हरे, जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे।
रघुनंदन रघुराज रघुराज रघुवर राज